मैजिक सर्कल या मैजिक रिंग क्रोशे की एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। चाहे कोई फ्लावर बनाना हो, कोई फ्लोरल ग्रैनी स्क्वायर या किसी भी तरह का अमीरू गुमी प्रोजेक्ट, वो ये किसी ना किसी फॉर्म में आ ही जाता है। तो आप हमेशा इसे अवॉइड नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैंने 2 तरीके बताए हैं जिससे आप मैजिक सर्कल बना सकते हैं। ये जो पहला तरीका है वो सबसे ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। इसकी शुरुआत हम कुछ स्मॉल नंबर ऑफ चेन्स बनाकर करते हैं, जैसे 3 से 4 चेन्स पहले। तो 1, 2, 3 और 4। 4 चेन्स करने के बाद आपका जो ये पहला चेन है, इसमें से अपना हुक निकाल कर एक स्लिप स्टिच कर दीजिए। अब आपको ये स्पेस दिखेगा बीच में, चेन्स के बीच में, ये जो छोटा स्पेस दिख रहा है, ये जो बड़ा वाला है वो स्पेस है जो हमने पहली चेन करी है। इसमें अपना हुक नहीं निकालना। जो ये बीच का स्पेस है ना, चेन्स के बीच में, हमें इसमें काम करना है। तो अब कोई भी राउंड शुरू करने से पहले, कोई भी स्टिच शुरू करने से पहले, हम पहले कुछ नंबर ऑफ़ चेन्स करते हैं ताकि उस राउंड को एक हाइट मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सिंगल क्रोशेस करना चाहूँ इस फर्स्ट राउंड में, तो मैं 1 चेन से स्टार्ट करूँगी। अगर मुझे डबल क्रोशे करना है, क्योंकि वो स्टिच लंबा है, तो मैं 2 चेन्स करूँगी। तो मैं डबल क्रोशेस करना चाहती हूँ पहले राउंड के लिए, तो इसलिए मैं 2 चेन्स कर रही हूँ। और इसके बाद अपने हुक पर यार्न लपेटूँगी डबल क्रोशे के लिए। और जो ये बीच का स्पेस है, छोटा वाला स्पेस, इसमें से अपना हुक निकाल कर एक और बार यार्न उठाऊंगी। पहले 2 में से पुल थ्रू, फिर दूसरे 2 में से। पहला डबल क्रोशेस बन गया। ऐसे मैं 15 करना चाहती हूँ, तो इसी सेंटर में हम काम करेंगे। हम उन्हीं चेन्स पर काम कर रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में बनाई, 4 चेन्स। जब स्पेस ना बचे तो इन स्टिचेस को खींच लीजिए और फिर थोड़ा स्पेस बनाकर इसी में काम करिए। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 2 और ये आखिरी 15 डबल क्रोशेस मैंने कर लिए। अब जो मेरा पहला डबल क्रोशे मैंने किया था, उसके टॉप पर से हुक निकाल कर एक स्लिप स्टिच। तो अब इस तरीके का एक ही डाउन साइड है कि इसमें ये बीच में स्पेस रह जाता है, जो दूसरे तरीके में आपको नहीं मिलेगा। मगर ये ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है, इसीलिए आप शुरुआत में ये कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका मैं खुद भी हमेशा यूज़ करती हूँ। इसके लिए पहले अपने हाथ में यार्न को वैसे लपेटेंगे जैसे हम काम करते वक्त लपेटते हैं, और फिर हम इस आते हुए 4 फिंगर से आते हुए यार्न पे काम करते हैं यूजुअली। जो ये फ्री एंड है, इसके को हम लंबा रखेंगे, लंबा छोड़ देंगे, और फिर 4 फिंगर से आते हुए यार्न को अपने मिडिल फिंगर में लपेटेंगे। पहले नीचे से ले जाकर इस तरह से ऊपर लाएंगे और अपने थंब से इससे सिक्योर कर लेंगे इस फ्री एंड को यहाँ पर। और अब इस स्टैंड के नीचे से मैं अपना हुक ले जाऊंगी और इसमें 4 फिंगर से आते हुए यार्न में लपेटूंगी और इसके नीचे ले जाऊंगी और जल्दी से एक चेन कर लेंगे ताकि ये मैजिक रिंग सिक्योर हो जाए। हम इस मैजिक रिंग के अंदर काम करेंगे। कोई भी राउंड शुरू करने से पहले हम एक हाइट देते हैं, तो मैं यहाँ पर भी डबल क्रोशेस कर रही हूँ, तो मैं 2 चेन्स करूँगी ताकि डबल क्रोशे को हाइट मिल जाए। और फिर इस सर्कल के अंदर काम करूँगी और इसके ऊपर भी, इस लूज़ एंड के ऊपर भी। तो पहला डबल क्रोशे करने के लिए एक बार लपेटेंगे, हुक सर्कल में से ले जाकर एक और बार उठाएंगे यार्न, पहले 2 में से और फिर दूसरे 2 में से पुल थ्रू। और मैं ये इसके ऊपर कर रही हूँ, इस लूज़ एंड के, इन दोनों के ऊपर।
पहले कुछ स्टिचेस अपनी उँगली में फँसाए रख कर ही करिए, नहीं तो खुल जाता है, फिर हमसे कंट्रोल नहीं होते मूवमेंट्स एज़ अ बिगिनर। इसको जितना आप खींचेंगे लूज़ एंड को, ये उतना टाइट हो जाएगा और उतना ढीला भी हो सकता है इस तरह से। मैं 15 डबल क्रोशे करूँगी इसमें भी। आप देख सकते हैं मैंने अभी भी उँगली में कुछ इसे फँसाया ही हुआ है। जैसा कन्वीनिएंट लगे आप वैसा करिए। ये मैंने 15 डबल क्रोशेस कंप्लीट कर लिए। अब जो पहला डबल क्रोशे है, ये जो शुरू की चेन 2 है इसे हम इग्नोर करेंगे और जो पहला डबल क्रोशे है उसके टॉप में से अपना हुक निकाल कर एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे ताकि ये राउंड क्लोज़ हो जाए। अब जो ये बीच का बड़ा सा स्पेस दिख रहा है, जब आप ये पीछे जो ये लूज़ एंड दिख रहा है इसे खींचेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। इसे ज़ोर से खींचिए ताकि ये एकदम टाइट हो जाए और बिल्कुल क्लोज़ हो गया है ये। इसमें ये नीट फिनिश है जो पहले तरीके में नहीं थी, पहले बीच में एक होल दिख रहा था। इसको आप जितना टाइट खींचेंगे उतना ही क्लोज़ हो जाएगा।